नमस्कार। सवाल जवाब में आपका स्वागत है। आज जो हमारे गेस्ट हैं, दोनों दो गेस्ट हैं आज हमारे पास, और दोनों की इमेज बहुत ही अलग है। दोनों चॉक एंड चीज़ की तरह, पर्सनालिटीज़ अलग है। पर एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात है कि ये दोनों बाप बेटे हैं, और बाप बेटे ऐसे जिनका काफ़ी नाम है। नवी मुंबई पॉलिटिक्स में अगर हम कोई कलरफुल कंट्रोवर्शियल पर्सनालिटी की अगर बात करें, तो मुझे नहीं लगता बहुत ज़्यादा लोगों को कुछ डाउट होगा कि हम किसकी बात कर रहे हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं, जो हमारे पहले मेहमान इंट्रोड्यूस करा दूं, विजय चौगले साहब, शिवसेना के बड़े नेता और अपोजिशन लीडर एनएमएमसी में। और जो हमारे साथ में हैं, उनके बेटे सुपुत्र ममित चौगले, जिन्होंने पॉलिटिक्स में हाल ही में एंट्री की है। आज हम जानना चाहेंगे कि ये बाप बेटे की जोड़ी किस तरह से पॉलिटिक्स में है, क्या सोच है नई पीढ़ी की, और जो पहले से सीनियर पॉलिटिशियन है यहाँ पे एक ही घर में, और ख़ास तौर पर क्योंकि काफ़ी कंट्रोवर्सी से घिरे रहे हैं ये फैमिली। चौगले साहब, सबसे पहले आपसे शुरुआत करते हैं। जैसे कि मैंने कहा कि बहुत ही अलग पर्सनालिटी इमेज की बात चल रही है। नॉर्मली हर बाप से चाहा जाता है कि हर बाप चाहता है मेरा बेटा मेरे तरह बने और बड़ा बने। आप अपने बेटे से क्या एक्सपेक्ट करते हैं? नहीं, सच कहा जाए तो इसमें बात ऐसी है, सही कहूँगा तो आपको लगेगा फिर आपने क्यों उसको इसमें लाया है, पॉलिटिक्स में लाया। तो मेरा तो कहना है तो मैंने तो इसको पहले से ममित को बिजनेस में डाला हुआ। वो एजुकेशन लेते लेते वो बिजनेस में था, और मेरा एक कहना था कि पॉलिटिक्स में मैंने किया उतना बस, इसके आगे अपने घर में कोई पॉलिटिशियन नहीं होना चाहिए। क्योंकि मैंने जो देखा वो मेरे बच्चों के ऊपर कभी नहीं निभावे। क्योंकि मैंने आज तक ये नवी मुंबई में पॉलिटिक्स में करते आया, मेरा समाजकारण, मेरा राजकारण, और उससे हुई कंट्रोवर्सी। और विजय चौगुले को दबाने के लिए क्या कहने के, मेरे घर के दो छोटे भाई का मर्डर हो गया, वो मैंने मेरे आंखों से देखा, मेरे लड़कों ने भी देखा। तो मेरे को ये लग रहा था कि भैया बस हो गया पॉलिटिक्स से, बस आज आज मेरा लड़का सिविल इंजीनियर बना है तो वो बिजनेस में ध्यान दे। आज उसके पीछे उसके 4 भाई और है, मेरे तीनों भाई के मिला के, मेरे और दोनों भाई के मिला के, और 4 जन इसके पीछे, ये घर में बड़ा है। तो बाकी के भाई लोगों को भी, बच्चे लोगों को भी एक सुकून से ज़िंदगी जीने का एक उनको सुखद अनुभव मिले। और आज भी क्या होता है कि मेरे को कुछ तकलीफ होगी तो घर में सभी, मेरे बहन है, मेरी फैमिली है, सबको दर्द हो जाता है, तो बच्चों लोगों को भी उतना तकलीफ होता है। मगर नाइलाज था, कुछ काम ऐसे थे कि उस टाइम मैंने देखा कि मेरे पे जो परिस्थिति मेरे पे आ गई, मेरे पे पोजीशन जो दिक्कतें आ गई, लास्ट मोमेंट के ऊपर क्या हो गया, कैसा हुआ, आपको सबको मालूम है। क्योंकि मेरे को किस ढंग से घेरा नहीं, लोगों ने तो मेरे को चारों बाजू से घेर के ये करने का कोशिश की। आप वो कहते हैं ना कि भैया वो एक शिकार रहते कि एक शिकार करने का रहेगा तो एक आदमी के पीछे कितने दौड़ना चाहिए। एक आदमी एक तरफ से दौड़ते रहता है, फिर उसके पीछे एक दौड़ता है, फिर वो थकेगा तो दूसरा दौड़ता है, मगर मैं अकेला ही दौड़ते हुए चला। जब अपन क्या बोलते ज्योग्राफी चैनल में कोई शिकार देखते, कोई किसी को शिकार चाहता है, सभी हाँ, तो घेरने वाले 10 जन है, मगर उनको फेस करने वाला मैं अकेला था। और मैंने देखा कि मैं दौड़ता ही रहा, मेरे पीछे एक थक जाएगा तो उनके 10 लोग रेडी रहते, एक थक जाएगा तो फिर दूसरा, ये बाजू से वो बाजू से अटैक करने का पूरा कोशिश करते हैं। मेरे को सब जगह से अटैक होने का कोशिश में गए, मगर भगवान की दुआ है, मैंने कुछ अच्छे कर्म किए होंगे, मेरे बाप बाप ने कुछ अच्छे कर्म किए होंगे, इसलिए मैं स्टेबिलिटी पे हूँ। नहीं तो आज विजय चौगुले इस दुनिया में बोलेगा तो इस दुनिया में नहीं रहता था। कहा तो एक तो अंदर रहता था, नहीं तो किसी ने तो गोली, मेरे को कितने बार मेरे पे फायरिंग हुए या ये हुए, नहीं तो मैं किधर ऊपर चला जाता था, और मेरे को मेरे बच्चों को ये ज़िंदगी जीने नहीं मिलता था। आज मैं खुद हूँ, स्टेबिलिटी है मेरे पास, इसलिए मैंने मेरे बच्चों को, ममित सिविल इंजीनियर बन गए, दूसरा सुनील का लड़का सिविल का ये कर है, तीसरा 12वीं में, देवीदास का लड़का 9वीं कक्षा में पढ़ रहा है, मेरा छोटा लड़का वो भी 8वीं में। तो ये बच्चे लोगों के तो कुछ हमने जो देखा है वो हमारे बच्चे तक नहीं पहुंचना चाहिए, ये मेरा तजुर्बा था, और इसलिए मैं इसको नहीं चाहता था कि उस टाइम पे आपको फिर ममित को पॉलिटिक्स में लाना पड़ा। मैं आपके पास फिर इस टॉपिक पर आता हूँ क्योंकि काफ़ी अहम डिसीजन था, पर हम ममित को भी प्रोग्राम में इंट्रोड्यूस कर देते हैं। ममित, जैसे चौगले साहब कह रहे हैं कि आपने BE सिविल किया, पढ़ाई
कंप्लीट की है अपनी, जो चौगले साहब हमेशा कहते हैं कि मैं नहीं कर पाया था। कॉलेज लाइफ हो गई, बिजनेस अच्छा खासा था, फिर पॉलिटिक्स क्यों? और आपने टफ टाइम्स देख चुके थे। पॉलिटिक्स ऐसे आई डोंट कंपेयर लाइक एज अ पॉलिटिक्स। वो मैं बचपन से बड़ा होते गया, कॉलेज कंप्लीट हुआ, मेरा बिजनेस भी था, और मैं तो रहता सेक्टर 8 में था, और मेरा बाजू का ही वार्ड है सेक्टर 9 एंड 10। तो उधर मेरा उठना बैठना था, उधर के लोग। सो मुझे लगता है 3 इलेक्शन हो गए शायद, एमपी के हो गए, फिर एमएलए के हो गए, फिर एमपी के हो गए, फिर मेरे डैड खड़े थे जी। 7-8,000 से उनका ये हुआ, डिफीट हुआ। तो उसके बाद सब कंप्लीट तो हुआ, तब तो मुझे कुछ करना था लोगों के लिए। बड़ा कुछ नहीं था, छोटा ही चीज़ था। तो उधर के लोग जो थे उधर, ऐसे मेरे डैड का मतलब एक गणपति मंदिर है उधर, हमारा ट्रस्ट है, डैड उधर हमारे सीनियर सलाहकार है। तो उधर के लोगों का प्यार, और ऐसे मेरा कुछ कंसर्न नहीं था कि मैं कॉरपोरेटर बनूंगा या क्या होऊंगा, किधर से रहूंगा। और मेरा मतलब मेरा फैमिली वार्ड तो चिंचपाड़ा में है। तो मैं मतलब बचपन से आज बड़ा हो गया तो उधर ही हुआ हूँ। भले मैं कॉलोनी में रहता रहूँगा, बट मेरा बचपन तो उधर ही गया आधा। तो वो सीखते सीखते फिर उधर गया सेक्टर 9-10 में, और उधर से मुझे टिकट दिया गया मेरे पार्टी से, और मैं उधर से इलेक्ट होके। पर ये नहीं लगा कि क्योंकि आपने जिस तरह से एक टफ लाइफ देखी थी एक पॉलिटिशियन की, कितनी कंट्रोवर्सीज हैं, प्रॉब्लम्स हैं, तो भाई मैं थोड़ा दूर रहूं और थोड़ी सुकून की लाइफ रही? पहली तो बात ऐसे है कि अगर मैं नहीं रहता तो मेरे पास जो नाम है मम्मित विजय चोगले, वो जो विजय चोगले नाम है, वो प्यार करने वाला, जो लोग प्यार करते हैं वो 2 अक्षर पे, अगर मैं नहीं खड़ा रहता तो वो लोगों को उधर न्याय नहीं मिलता था। वो जो प्यार रहता है, तो वही प्यार में बढ़ाने का उधर काम कर रहा हूँ, और लोगों को सब जोड़ने का काम कर रहा हूँ। मतलब अपने फादर के सपोर्ट में आप उस वक्त आए जब, जैसे वो कह रहे हैं कि चारों तरफ से घिर चुके थे? देखो, सपोर्ट, फादर का सपोर्ट ऐसे बोलने से अच्छा, पूरा हमारा जो ऐरोली है, पूरा नवी मुंबई पकड़ लो आप, हर एक सेक्टर में आप देखोगे तो 100 में से तो 50 लोग के मुंह पे तो विजय चोगले का नाम रहता ही है। और आप किधर भी गली, किधर भी जाओ, वो एक फोटो तो उधर रहता है, मेरा नहीं रहता है बट उनका रहता है, वही है। आप किस तरह, जैसे भी चौगले साहब ने कहा कि मैं तो नहीं चाहता था कि ये पॉलिटिक्स में आए, लेकिन हालात उस टाइम पे ऐसे हो गए थे कि इनको लाना पड़ा। आप किस तरह से वो हालात देख रहे थे कि ये मेक और ब्रेक सिचुएशन थी चौगले साहब के लिए? ऐसे नहीं बोल सकते, क्योंकि विजय चोगले इज अ डिफेंडर। अगर कुछ भी चीज़ आती है तो वो वापस जाती है, वो बैंग होती है और वापस जाती है। तो मुझे ऐसा नहीं लगता है। मेरे पिताजी और मेरे चाचा थे, नगर सेवक थे, और मेरे सब कार्यकर्ता थे, तो मैं उनमें ही मैं बड़ा चुका हूँ, मतलब उनमें से ही मैं बड़ा हो गया। तो सब चीज़ देखे है मैंने। तो डैड ने और मेरे पक्ष ने मुझे संधि दी, तो वो मुझे काफ़ी जानकारी, मतलब एक अच्छा एक मराठीत बोलतो ना आपण, ओढ लागते, तो एक मला तशी ओढ होती, और मैं वो करते गया, और मैं आज कॉर्पोरेटर बन गया। ठीक है ममित, और बात करेंगे क्योंकि आपसे बहुत कम बातें हुई हैं आज तक मीडिया में। चौधरी साहब, ये पॉइंट जैसा आपने कहा कि आप तो नहीं चाह रहे थे पॉलिटिक्स में आए, लेकिन उस टाइम के जो हालात थे, चाहे अपोजिशन वाले हों, दूसरी पार्टी के हों, चाहे आपकी पार्टी में हो, ये ऑल वर्सेस विजय चोगले हो गया था। और ऐसा देखा जा रहा था ये कि भाई अब एक फाइनल पंच का टाइम है और विजय चोगले ख़त्म। ऐसे में फैमिली आपको लगा कि बहुत इम्पोर्टेंट है कि जिस तरह से ममित उस टाइम पे आ गए, साथ में खड़े हुए, और उसके बाद जो रिजल्ट्स आए उसमें से पॉलिटिक्स पूरी नवी मुंबई की बदल गई है? देखो, आपने जैसे कहा वही बात सच है, क्योंकि जब हम पॉलिटिशियन में जब अपना आसरा ढूंढते, अपनापन सोचते, तो अपनापन अपने लोगों के पास से अपन अपनापन लेने की कोशिश करते। मगर एक वक्त ऐसा है कि उसमें अपनेपन देने वाले लोग भी अपने से दूर हो गए थे। नहीं, किसी ने अपने को नज़दीक लेने का तो कोशिश ही नहीं किया था कि भाई अभी ये विजय चोगले पर
अभी बलात्कार का गुनाह लग गया है, अभी चलो उसके ऊपर मर्डर केस का गुनाह लग गया, तो ये आदमी ख़त्म हो गया। मगर मैंने उस टाइम मैंने एक देखा कि हम दुनिया के लिए कितना कुछ भी करें। जो गरीब लोग हैं, गरीब लोगों के जब हम कुछ करते हैं तो गरीब लोग अपने पीछे दुआएं लेके अपने साथ में खड़े रहते, मगर सबसे बड़ी दुआएं घर की रहती। मैंने आज तक मैंने देखा है कि मेरे पे जो जो मुसीबतें आए, तब मेरे चिंचपाड़ा रहने दो, वहाँ के लोग, गौर गरीब लोग और मेरी फैमिली, मेरे मिसेस, मेरी चारों बहनें, मेरे साले, मेरे भतीजे लोग, मेरे सब जन मेरे पीछे ताकत देते। मेरे मिसेस ममित की मम्मी और मेरे चारों बहनें, जब मेरे बड़े बड़े मुझसे एक मुसीबत तो ऐसे आते थे कि कभी कभी लग रहा था कि भाई चलो अभी अपन ज़िंदगी में कुछ रहने के लिए अभी कुछ मार्ग ही नहीं बचा, अभी अपन खुद को सुसाइड करके ले ले। ये भी मुसीबत तक मैं पहुंचा था। मगर मेरी सोच अलग थी कि ममित बिजनेसमैन है, तब आप मेरे को लगा था कि ममित सब संभाल लेगा। अभी क्या उसके खुद के रेडीमिक्स प्लांट है, खुद के उसके 40 गाड़ी है, सब सप्लाई धंधा बिंदा वो सब देखता है। मगर मैंने आपने जो कहा वैसी ही बात है कि उस टाइम मैंने देखा कि आज समझो मैं अकेला, मैं डाउन फ्लो में चला जाता हूँ तो पॉलिटिक्स से, तो मेरे को कोई खड़ा करने वाला कोई नहीं रहेगा, ना मेरे बच्चों को खड़ा करने वाला कोई नहीं रहेगा। इसलिए मेरे को लगा कि अभी ये वक्त ऐसा वक्त है कि मैंने देखा है नज़दीक से कि कोई भी अपने भी पराया हो जाते हैं, जो अपने अपने रहते हैं वो भी पराया हो जाता है। अभी तो मेरे पे तो वार किया तो अपने वालों ने ही वार किया, आज तक कोई बाहर वालों ने किसी ने मेरे पे आज वार नहीं किया। मैंने जिसके लिए मैंने सब कुछ किया, उसी लोगों ने मेरे पे वार करते चले आ गए। तो मैंने देखा कि भैया अभी मेरे तो ख़त्म होने वाला हो, मेरी ज़िंदगी तो ऐसे मोमेंट पे ला के रखे कि ये लोग मेरे को तो अभी ख़त्म ही करने वाले हैं। मेरे में अभी बस मेरे में है वो मेरी सांस चल रही है, मगर जो ऑक्सीजन देना चाहिए था, जो ज़्यादा इम्पार्शली बोलेगा तो ऑक्सीजन मेरे को जो मिलना चाहिए था, मेरे मम्मी की मम्मी रहे, मेरे बहन लोग रहे, उन्होंने मेरे को जो जिस ढंग से मेरे को उन्होंने सवाल लिया, तब मैंने देखा कि भाई अभी आगे उठ के समझो आज मैं पॉलिटिक्स से खरा निकल जाता हूँ तो बाद में मेरे को कोई पॉलिटिक्स वाले पूछने वाले नहीं। अगर मेरे को भी तब मेरे वार्ड में भी मेरे को दूसरे लोग आके हमारे नज़दीक पे रहेंगे तो भी वो मेरे को तकलीफ देंगे। इसलिए मैंने सोच समझ के डिसीजन ले लिया, भैया चलो और 4 जन है, उनको अपने को तो ये 5 जन को मेरे को लड़के लोगों को ने पॉलिटिक्स में लाना था। मगर तब मेरे को लगा कि भाई इसको पॉलिटिक्स में ला के आगे 4 जन है उनको पॉलिटिक्स से बाहर रख के अपना जो सपना है वो सपना अपन कवर करने की कोशिश करना चाहिए। एक थोड़ा सा ब्रेक के जाने के पहले आपसे जानना चाहूँगा कि ये तो फॉर्मल एंट्री हुई आपकी पॉलिटिक्स में, कॉरपोरेशन के इलेक्शन में, उसके पहले किस तरह से आप एसोसिएटेड थे? उसके पहले तो मेरा वर्क था, आईएमसी प्लांट था, कॉलेज था। आई थिंक मेरा कॉलेज में कुछ पॉलिटिक्स 2014 में अगस्त में मेरा डिग्री आ गया मुझे 2014 में 14 में। फिर उसके बाद पॉलिटिक्स कॉलेज में तो कुछ नहीं था वैसे। आई थिंक लास्ट ईयर का मैं जीएस था जी, और सब घुल मिल के थे, मतलब सब चीज़ ऐसे कुछ पॉलिटिक्स टाइप कुछ नहीं था। मेरा वर्क, काम, घर, बस वो 2-4 जीएस बनने के लिए पॉलिटिक्स नहीं खेलना पड़ा? नहीं खेलना पड़ा मेरा, मतलब ऐसे कुछ नहीं, सब मेरे दोस्त थे तो वैसे तो कुछ इलेक्शन पॉलिटिक्स टाइप कुछ था नहीं तभी कॉलेज में। अच्छा, जीएस बने जैसे बोल रहे सब दोस्त थे, आपको क्या लगता है जीएस किस वजह से बन गए? वो विजय चौगले नाम जुड़ा था इसकी वजह से, या आपका जो रैपो था लोगों से? वो मुझे एक इंटरेस्ट था कि लाइक एक्टिविटीज़, एक पूरा कॉलेज का क्राउड रहता है और मुझे ऑनर, मतलब एक ऑनर मिलता है, एक एज अ बी स्टूडेंट लोगों से, हज़ारों लोग होते हैं उनसे बात करने मिलता है। मतलब एक बीच था पॉलिटिकल बीच, वैसे भी आप बोल सकते हो और एक अच्छा भी लगता है कि मतलब वो लैंग्वेज में बात करते हैं, कॉलेज के लैंग्वेज, नॉट पॉलिटिकल। लाइक स्पीच देते हैं मैम, सो वी हैव टू स्पीक अबाउट आवर कॉलेज एंड। ठीक है, चलिए ये तो बात हो गई अब आप बेटी की के पॉलिटिक्स में क्यों आए। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं और उसके बाद जानते हैं कि पॉलिटिक्स में आना ये बहुत बड़ा स्टेप क्यों था और ममित ने किस तरह से झेला कंट्रोवर्सीज जिसमें काफ़ी माहिर थे चौगले साहब। एक छोटे से ब्रेक के बाद मिलते हैं।